आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे मोटिवेशन किताबों में से एक एकहार्ट टोल द्वारा लिखी हुई द पावर ऑफ नाउ के बारे में। तो चलिए चलते हैं इसके पहले अध्याय की ओर। एक बार की बात है, एक शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा चिंताओं और परेशानियों से घिरी रहती थी। वह या तो अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करता रहता था या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसकी रातें बेचैन और दिन तनाव से भरे रहते थे। एक दिन अर्जुन एक पुराने ज्ञानी संत से मिला। संत ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारी उलझनों की कहानी बता रहा है। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैं थक चुका हूँ, मेरा मन हमेशा बीते हुए पलों और आने वाले दिनों की चिंता में डूबा रहता है। मैं चैन से जीना चाहता हूँ पर समझ नहीं आता कि कैसे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब एक सरल सच में छिपा है, वर्तमान क्षण में जियो। अर्जुन चौंका। उसने कहा, वर्तमान क्षण? लेकिन मैं अतीत के बिना कैसे रह सकता हूँ? और भविष्य की योजना बनाए बिना जीवन कैसे चलेगा? संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसने देखा कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। उसने झट से एक बेल पकड़ी और लटक गया। ऊपर शेर गुर्रा रहा था और नीचे खाई में मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि बेल के पास एक मधुमक्खी का छत्ता था और उसमें शहद की कुछ बूंदें टपक रही थी। उसने शहद की बूंदों को चखा और मुस्कुराया। संत ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अर्जुन उलझन में था। शायद वह आदमी अपनी परिस्थिति भूलकर शहद का आनंद ले रहा था। संत ने कहा, बिल्कुल, यही वर्तमान क्षण की शक्ति है। अतीत का शेर और भविष्य का मगरमच्छ तुम्हें हर समय डराते रहेंगे, लेकिन अगर तुम इस समय के शहद पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। संत ने जवाब दिया, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम मन के पीछे मत भागो, बल्कि उसे देखो। जब तुम अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम मन नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो मन को देख सकती है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने धीरे धीरे ये समझा कि उसकी सारी परेशानियां केवल उसके विचारों में थी। जब उसने वर्तमान क्षण को पूरी तरह अपनाया तो उसे जीवन में वह शांति और आनंद मिला जिसकी उसे तलाश थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल केवल वर्तमान क्षण में ढूंढ सकते हैं। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीते हैं तो हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। यह अध्याय कहता है, अभी और यहीं में ही जीवन का सार छिपा है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 2 की ओर। अर्जुन, जिसने संत से वर्तमान क्षण की शक्ति का पाठ सीखा था, अब हर दिन इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से इस ज्ञान को समझ नहीं पाया था। उसके मन में बार बार पुराने दुख, असफलताएं और भविष्य की चिंताएं लौट आती थीं। एक दिन अर्जुन फिर से संत के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास शुरू किया है। कुछ समय के लिए शांति का अनुभव होता है, लेकिन फिर मेरे पुराने विचार और परेशानियां मुझे खींच लेती हैं। क्या मैं कभी इनसे मुक्त हो पाऊंगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण पीड़ा का चक्र है। जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, ये तुम्हें बार बार फंसाएगा। चलो इसे समझते हैं। पीड़ा का चक्र अर्थात अतीत और पहचान का बंधन। संत ने अर्जुन को समझाया कि हर इंसान के भीतर एक पीड़ा शरीर, पेन बॉडी होता है। ये पीड़ा शरीर अतीत के दर्दनाक अनुभवों, असफलताओं और नकारात्मक भावनाओं का संग्रह है। जब भी कोई बाहरी घटना हमें प्रभावित करती है, ये पीड़ा शरीर सक्रिय हो जाता है और हमें दुख और क्रोध के चक्र में धकेल देता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन का पीड़ा शरीर बार बार तुम्हें अतीत की ओर खींचता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि कैसे लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, कैसे चीजें तुम्हारे खिलाफ हुई, और फिर ये तुम्हें डराता है कि भविष्य में भी यही होगा। यही कारण है कि तुम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। अर्जुन ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? मैं इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, पहला कदम है अपनी पीड़ा को पहचानना। जब भी तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचार आए, उन्हें देखो और स्वीकार करो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत। बस उन्हें देखो और कहो, यह मेरा पीड़ा शरीर है, यह मैं नहीं हूँ। जब तुम अपनी पीड़ा को पहचान लेते हो तो वह कमजोर होने लगती है। फिर उन्होंने समझाया, दूसरा कदम है वर्तमान क्षण में रहो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह जागरूक हो तो पीड़ा का शरीर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि यह केवल अतीत और भविष्य में ही जीवित रह सकता है। संत ने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक आदमी नदी पार कर रहा था, लेकिन उसकी नाव में छेद था। धीरे धीरे पानी नाव में भरने लगा। वह डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह घबराता उतना ही नाव डूबने लगती। तभी उसने महसूस किया कि अगर वह शांत हो जाए और धीरे धीरे नाव को संतुलित करे तो वह पार पहुंच सकता है। संत ने समझाया, तुम्हारा मन उस नाव की तरह है। अगर तुम इसे डर और चिंता से भर दोगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे शांत रखोगे और वर्तमान क्षण में स्थिर रहोगे तो तुम हर समस्या से पार पा सकते हो। अर्जुन ने ये सीख अपनाई। उसने महसूस किया कि उसका दुख केवल उसके विचारों का हिस्सा है, न कि उसकी सच्ची पहचान। अब जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वह उन्हें एक पर्यवेक्षक की तरह देखता और खुद से कहता, यह मेरा मन है, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पीड़ा का चक्र कमजोर हो रहा है। वह अब हर क्षण को पूरी तरह जीने लगा।
उसने सीखा कि जीवन की सच्ची खुशी वर्तमान में है, न कि अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में। अध्याय 2 में हमें ये पता चलता है कि पीड़ा का चक्र अर्थात हमारा दुख अक्सर अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं का परिणाम होता है। पीड़ा को स्वीकारना अर्थात अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानो और उन्हें दबाने या लड़ने के बजाय उन्हें शांत पर्यवेक्षक की तरह देखो। वर्तमान की शक्ति अर्थात जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और पीड़ा का चक्र टूट जाता है। अपनी पीड़ा को पहचानो और इसे वर्तमान क्षण की रोशनी में लाओ। जब तुम इसे देखोगे तो ये गायब होने लगेगी। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मन और पीड़ा के चक्र को तोड़ना संभव है, बस इसके लिए जागरूकता और वर्तमान क्षण में रहने की शक्ति की आवश्यकता है। अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 3 की ओर। अर्जुन अब वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कर रहा था। उसने अपने पीड़ा शरीर पेन बॉडी को पहचानना और उससे अलग होना सीख लिया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि जब भी वह किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पड़ता, उसके भीतर का डर और बेचैनी फिर लौट आते। उसने सोचा, मैंने अपने मन और पीड़ा के चक्र को समझा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भावनाएं मुझे घेर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सवालों के साथ वह संत के पास फिर पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मैंने वर्तमान क्षण को अपनाना सीखा है, लेकिन कुछ गहरी भावनाएं अभी भी मुझे काबू में कर लेती हैं। मैं उनसे पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं? संत ने कहा, अर्जुन, अब तुम अपने मन और पीड़ा शरीर से परिचित हो, लेकिन एक और बाधा है जो तुम्हें रोक रही है, अहंकार अर्थात ईगो। अहंकार तुम्हारी झूठी पहचान है जो तुम्हारे विचारों, भूमिकाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ये वही आवाज है जो तुम्हारे अंदर बार बार कहती है कि मैं ये हूं, यह मुझे ऐसा होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, अहंकार हमें क्यों पकड़ कर रखता है? संत ने समझाया, अहंकार हमेशा तुम्हारी पहचान को बाहरी चीजों जैसे पद, प्रतिष्ठा, अतीत की कहानियों या भविष्य की इच्छाओं से जोड़कर रखता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा अस्तित्व इन्हीं चीजों पर निर्भर है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हारी सच्ची पहचान इससे परे है। जब तुम अपने अहंकार को पहचानने लगते हो, तब तुम अपनी सच्ची चेतना के करीब आते हो। संत ने अर्जुन को एक गिलास पानी लाने को कहा। जब अर्जुन पानी लेकर आया तो संत ने उसमें मिट्टी डाल दी और कहा, देखो, यह पानी अब गंदा हो गया है। फिर उन्होंने कहा, अब इसे मत छुओ, बस इसे शांत रहने दो। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगा। संत ने कहा, यह गिलास तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम इसे विचारों और भावनाओं से भरे रहते हो तो यह अशांत और गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे शांत करते हो और वर्तमान क्षण में टिके रहते हो तो सब कुछ साफ हो जाता है। अर्जुन ने अब समझा कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह उसके अहंकार से आ रही थी। वह खुद को अपने पद, अपनी असफलताओं और दूसरों की राय से जोड़कर देखता था, लेकिन अब उसने ये पहचानना शुरू किया कि यह सब उसकी सच्चाई नहीं है। जब भी अर्जुन को लगता कि कोई परिस्थिति उसे परेशान कर रही है, वह खुद से पूछता, क्या यह मेरा अहंकार बोल रहा है? क्या मैं इस परिस्थिति को बिना किसी पहचान या राय के देख सकता हूँ? धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह अपने विचारों और पहचान से अलग होता है तो उसे एक नई आजादी का अनुभव होता है। एक दिन संत ने अर्जुन से कहा, याद रखो, जागरूकता अर्थात अवेयरनेस ही तुम्हारा असली घर है। तुम अपने अहंकार, विचार और भावनाओं को केवल जागरूकता के माध्यम से देख सकते हो, और जब तुम उन्हें देखोगे तो वे अपना असर खो देंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन जागरूकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संत ने कहा, 1. ध्यान अर्थात मेडिटेशन, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में बिताओ। 2. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो अर्थात जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी तरह से जागरूक होकर करो। 3. स्वयं को देखो, अपने विचारों और भावनाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखो। अब अर्जुन ने अपने भीतर की गहराई में जागरूकता का प्रकाश देख लिया था। उसने सीखा कि उसकी सच्ची पहचान उसके विचारों, अहंकार और भावनाओं से परे है। वह अब हर परिस्थिति को जागरूकता के साथ देखता और बिना किसी पहचान या जजमेंट के स्वीकार करता। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन शांत और स्थिर हो गया। उसने समझ लिया कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल जागरूकता और वर्तमान क्षण में जीने से ही मिल सकती है। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि 1. अहंकार को पहचानो अर्थात अहंकार वह झूठी पहचान है जो तुम्हें बाहरी चीजों से जोड़कर रखती है। 2. जागरूकता को अपनाओ अर्थात अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को बिना जजमेंट के देखो। 3. वर्तमान में जियो अर्थात जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। तुम अपने अहंकार और मन से अलग हो। जागरूकता की शक्ति के साथ तुम अपनी सच्ची पहचान और शांति को पा सकते हो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार और पहचान से परे जाकर अपनी जागरूकता को अपनाते हैं, तभी हमें सच्ची आजादी और शांति का अनुभव होता है। तो अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 4 की ओर। अर्जुन अब अपनी यात्रा में काफी आगे बढ़ चुका था। उसने वर्तमान क्षण की शक्ति को समझा, अपने मन और अहंकार की पकड़ को पहचान लिया और पीड़ा के चक्र से धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी उसे महसूस होता कि वह पूरी तरह से उस शांति को नहीं पा सका है जिसे संत ने सच्ची उपस्थिति अर्थात ट्रू प्रेजेंस कहा था। एक दिन अर्जुन संत के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने वर्तमान में जीना सीख लिया है और मेरे मन की अशांति कम हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अब भी अधूरा है। मैं पूरी तरह से शांति और संतोष का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, अभी तुमने केवल सतह को छुआ है। सच्ची शांति और उपस्थिति तब आती है जब तुम पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना सीखते हो। अब समय है कि तुम आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर की कला सीखो। अर्जुन उलझन में था। उसने पूछा, आत्मसमर्पण से आपका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ है कि मैं अपनी समस्याओं से हार मान लूं?
संत ने समझाया, नहीं, आत्मसमर्पण का अर्थ है जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना जैसा वह इस क्षण में है। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे बिना किसी प्रतिरोध के अपनाना। यह प्रतिरोध ही है जो तुम्हारी पीड़ा को बढ़ाता है। जब तुम किसी परिस्थिति का विरोध करना छोड़ देते हो, तब सच्ची उपस्थिति का अनुभव होता है। संत ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक नदी पहाड़ों से बह रही थी। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, जिससे उसका बहाव रुक गया। नदी ने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार नदी ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके चारों ओर से बहने लगी। कुछ समय बाद पानी के लगातार बहाव ने पत्थर को धीरे धीरे घिसकर छोटा कर दिया। अंततः पत्थर पूरी तरह खत्म हो गया। संत ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों का प्रतीक है। अगर तुम उनका विरोध करोगे तो वे तुम्हारे लिए और अधिक कष्टकारी बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें स्वीकार करोगे और उनके साथ बहने लगोगे तो वे धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति के सामने घुटने टेक देंगी। अर्जुन ने अब आत्मसमर्पण की कला सीखने का निश्चय किया। उसने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर सकता हूं, चाहे ये जैसा भी हो? क्या मैं जीवन के प्रवाह के साथ बह सकता हूं, बिना इसे बदलने की कोशिश किए? एक दिन अर्जुन का एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह मित्र अर्जुन से पैसों की मदद मांगने आया था, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार में कृतज्ञता की कमी थी। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोका और सोचा, क्या मैं इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर सकता हूं? उसने गहरी सांस ली और देखा कि गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने बिना किसी प्रतिरोध के उस परिस्थिति को अपनाया। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने परिस्थिति से लड़ना छोड़ दिया और उसे स्वीकार किया, तो उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से कहा, अब तुम सच्ची उपस्थिति को महसूस करने लगे हो। इसका अर्थ है कि तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह जागरूकता और स्वीकृति के साथ जी रहे हो। सच्ची उपस्थिति में कोई प्रतिरोध नहीं होता। ये वही स्थिति है जिसे कई लोग आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। संत ने उसे याद दिलाया, 1. जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, हर परिस्थिति को ऐसा मानो कि तुमने खुद इसे चुना हो। 2. मन के प्रतिरोध को छोड़ो, अर्थात जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार करते हो तो मन का विरोध खत्म हो जाता है। 3. शक्ति वर्तमान में है, अर्थात केवल इस क्षण में ही तुम्हारे पास शक्ति है। अर्जुन ने अब सच्ची उपस्थिति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब हर परिस्थिति को बिना शिकायत या प्रतिरोध के स्वीकार करता। उसे एहसास हुआ कि आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, सरल और आनंदमय हो गया था। उसने महसूस किया कि जब उसने जीवन को जैसे है वैसे ही अपनाना शुरू किया, तो जीवन ने उसे अपने सभी आशीर्वादों से भर दिया। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि 1. आत्मसमर्पण करो, अर्थात जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। यही सच्ची उपस्थिति का मार्ग है। 2. प्रतिरोध छोड़ो, अर्थात किसी भी परिस्थिति से लड़ना या उसे बदलने की कोशिश करना केवल पीड़ा बढ़ाता है। 3. शांति भीतर है, अर्थात जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकारते हो तो तुम भीतर की शांति से जुड़ जाते हो। आत्मसमर्पण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम जीवन को बिना प्रतिरोध के स्वीकारते हो तो सच्ची उपस्थिति और शांति का अनुभव करते हो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाने का एकमात्र तरीका है हर परिस्थिति को पूरी तरह से अपनाना और वर्तमान क्षण में जीना। तो अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 5 की ओर। अर्जुन अब अपने जीवन में आत्मसमर्पण और जागरूकता के महत्व को समझने लगा था। उसने सच्ची उपस्थिति का अनुभव किया था और अपने भीतर शांति की झलक देखी थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रहा था। उसने देखा कि अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस और गलतफहमियां हो जाती थीं। वह महसूस कर रहा था कि उसके रिश्तों में अभी भी पूरी तरह से शांति और संतुलन नहीं था। अर्जुन ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे रिश्ते भी मेरे अहंकार और अचेतन मन की वजह से प्रभावित हो रहे हो? इन सवालों के साथ वह संत के पास गया। संत ने कहा, अर्जुन, तुमने अपने भीतर शांति का अनुभव करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। अक्सर हमारे रिश्ते हमारे भीतर के अहंकार और अचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं। जब तुम किसी और के साथ बातचीत करते हो तो तुम्हारा अहंकार और उनका अहंकार एक दूसरे से टकराते हैं। यही टकराव झगड़ों और असंतोष का कारण बनता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इसका समाधान क्या है? मैं अपने रिश्तों में शांति और समझ कैसे ला सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, समाधान है संबंधों में उपस्थिति की शक्ति। जब तुम अपने रिश्तों में पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित होते हो तो अहंकार का खेल खत्म हो जाता है। संत ने एक उदाहरण दिया, मान लो कि 2 दर्पण आमने सामने रखे हैं। अगर उनमें धूल हो तो उनमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वह भी धुंधला होगा, लेकिन अगर दोनों दर्पण साफ हो तो उनका प्रतिबिंब भी स्पष्ट होगा। इसी तरह जब तुम अपने भीतर के अहंकार को पहचानते और उसे साफ करते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी साफ और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम दूसरों से मिलते हो तो उनकी बातों और भावनाओं को बिना जज किए सुनो। उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करो। यही सच्ची उपस्थिति है। जब तुम ऐसा करते हो तो दूसरे व्यक्ति भी तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनके भीतर भी शांति आती है। अर्जुन ने इस सीख को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। जब भी वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत करता, वह खुद को पूरी तरह से जागरूक रखने की कोशिश करता। वह हर शब्द और भावना को ध्यान से सुनता। जब भी उसके भीतर गुस्सा या प्रतिक्रिया देने की भावना उठती, वह उसे बस देखता और उसे जाने देता। उसने जजमेंट और आलोचना करना छोड़ दिया। एक दिन अर्जुन का छोटा भाई उससे किसी बात पर बहस करने लगा।
पहले अर्जुन गुस्सा करता और प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार उसने शांत रहते हुए उसकी बात सुनी। उसने महसूस किया कि उसका भाई केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। अर्जुन की उपस्थिति ने भाई को भी शांत कर दिया। धीरे धीरे उनका संवाद सुलझ गया। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से कहा, याद रखो, सच्चा प्रेम केवल उपस्थिति से संभव है। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ पूरी तरह जागरूक और उपस्थित होते हो तो तुम्हारे भीतर से प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, ये केवल अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। संत ने उसे ये अभ्यास दिए। 1. जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह से सुनो, बिना अपने मन के हस्तक्षेप के। 2. स्वीकृति अर्थात हर व्यक्ति और परिस्थिति को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है। 3. प्रतिक्रिया मत करो अर्थात जब कोई तुम्हें चुनौती दे तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर अपनी भावनाओं को देखो। अर्जुन ने देखा कि जब उसने अपने रिश्तों में उपस्थिति और प्रेम को जगह दी तो वे पहले से अधिक शांतिपूर्ण और गहरे हो गए। वह अब दूसरों को जज नहीं करता था और उन्हें वैसे ही स्वीकार करता था जैसे वे थे। उसने सीखा कि रिश्तों की सच्ची ताकत जागरूकता और उपस्थिति में है, न कि नियंत्रण या उम्मीदों में। अध्याय 5 हमें सिखाता है कि 1. संबंधों में अहंकार को पहचानो अर्थात हमारे झगड़े और समस्याएं अक्सर हमारे अहंकार और अचेतन मन के कारण होती हैं। 2. उपस्थिति की शक्ति अर्थात जब तुम पूरी तरह से जागरूक होकर किसी के साथ होते हो तो वह व्यक्ति इसे महसूस करता है। 3. प्रेम जागरूकता से आता है अर्थात सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम बिना शर्त के दूसरों को स्वीकार करते हो। संबंधों में सच्ची शांति और प्रेम पाने का मार्ग है उपस्थिति और जागरूकता। जब तुम दूसरों के साथ पूरी तरह जागरूक रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते गहरे और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे रिश्तों में असली बदलाव तब आता है जब हम अहंकार को पहचानते हैं और वर्तमान क्षण में जागरूक रहते हैं। यही वह शक्ति है जो हमारे संबंधों को प्रेम और शांति से भर सकती है। तो अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 6 की ओर। अर्जुन ने अपनी यात्रा में आत्मसमर्पण, जागरूकता और उपस्थिति के महत्व को समझ लिया था। उसने अपने रिश्तों में शांति लाना और सच्चे प्रेम का अनुभव करना सीख लिया था। लेकिन उसके भीतर अब भी एक सवाल था। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुजी, मैंने वर्तमान क्षण में रहना और जीवन को स्वीकार करना सीखा है, लेकिन मेरे भीतर कभी कभी एक खालीपन और बेचैनी का एहसास होता है। ये क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने बाहरी परिस्थितियों और रिश्तों में शांति लाने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के गहरे आयामों को खोजो। ये खालीपन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाने का संकेत है। संत ने समझाया, अर्जुन, हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा आयाम है जो विचारों, भावनाओं और शरीर से परे है। इसे तुम अंतरतम शांति या चेतना का गहरा आयाम कह सकते हो। लेकिन यह आयाम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने मन की गहरी परतों को पार करोगे। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मैं इसे कैसे खोज सकता हूँ? संत ने कहा, पहला कदम है अपने मन को देखना और उससे दूरी बनाना। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को केवल एक दर्शक की तरह देखते हो तो तुम अपने मन से अलग हो जाते हो। संत ने एक कहानी सुनाई। एक झील थी जिसमें हर समय लहरें उठती रहती थीं। लहरों की वजह से झील के नीचे का तल कभी स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब झील शांत हो गई तो तल का हर कण साफ दिखने लगा। तुम्हारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तक विचारों की लहरें उठती रहेंगी तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देख पाओगे, लेकिन जब मन शांत होगा तो तुम्हें अपनी सच्ची पहचान दिखाई देगी। अर्जुन ने अब अपने भीतर की शांति को खोजने का अभ्यास शुरू किया। 1. विचारों का निरीक्षण अर्थात जब भी कोई विचार उसके मन में आता वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे एक बादल की तरह देखता जो आकर चला जाता है। 2. भावनाओं को स्वीकारना अर्थात जब भी कोई भावनात्मक उथल-पुथल होती तो वह उसे दबाने या उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। उसने सीखा कि भावनाएं केवल ऊर्जा है जो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। 3. शरीर की चेतना अर्थात अर्जुन ने अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाता है। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से पूछा, जब तुम अपने मन और शरीर से परे हो जाते हो तो तुम क्या महसूस करते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे केवल एक शांत उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक दर्शक हूं जो सब कुछ देख रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही है जिसे सच्चा मैं कहते हैं। ये मैं तुम्हारी सच्ची पहचान है, न कि तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मन, न तुम्हारे विचार। ये मैं शुद्ध चेतना है जो समय और स्थान से परे है। जब तुम इस मैं से जुड़ते हो तो तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति का अनुभव होता है। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन ने अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर और शांत है। उसने महसूस किया कि यही उसकी सच्ची पहचान है। अब अर्जुन ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने समझ लिया कि उसकी बाहरी परिस्थितियां और रिश्ते उसके भीतर की इस शांति को कभी नहीं छू सकते। ये शांति हमेशा उसके भीतर है, चाहे कुछ भी हो। अध्याय 6 हमें ये सिखाता है कि 1. विचारों और भावनाओं से दूरी बनाओ अर्थात तुम्हारा मन और भावनाएं तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है। 2. शरीर की चेतना को जागृत करो अर्थात अपने शरीर के साथ जुड़ो और इसे पूरी तरह महसूस करो। 3. अंतरतम शांति को खोजो अर्थात तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी शुद्ध चेतना है जो हमेशा शांत और स्थिर है। सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन और भावनाओं से परे जाकर अपने भीतर की गहराई में उतरते हो तो तुम अपनी सच्ची पहचान को पाते हो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर के गहरे आयाम में है।
जब हम इसे पहचानते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 7 की ओर। अर्जुन अब अपने भीतर की गहरी शांति और चेतना का अनुभव कर रहा था। उसने अपने विचारों और भावनाओं से दूरी बनाना सीखा था और अपनी सच्ची पहचान का आभास हो चुका था। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन अर्जुन को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसका एक प्रिय मित्र, जिसे उसने हमेशा भरोसेमंद समझा था, ने उसे धोखा दिया। अर्जुन के भीतर फिर से गुस्सा, पीड़ा और आक्रोश उठने लगे। उसने सोचा, मैंने अपने भीतर शांति और जागरूकता पाई है, फिर भी यह भावनाएं मुझे क्यों सताती हैं? अर्जुन इस सवाल के साथ संत के पास गया। संत ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, अर्जुन, ये स्वाभाविक है। तुमने भीतर के प्रकाश को देख लिया है, लेकिन तुम्हारा अंधकार अभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं है। हर इंसान के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है इन दोनों को स्वीकार करना और उन्हें संतुलित करना। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मैं इस अंधकार को कैसे संभाल सकता हूँ? यह तो मेरी शांति को भंग कर देता है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसे जागरूकता का प्रकाश दिखाना होगा। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हो और उस पर प्रकाश डालते हो, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे दबाने या नकारने से यह और शक्तिशाली बन जाता है। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी एक अंधेरी गुफा में गया। वह गुफा इतनी अंधेरी थी कि उसने हर जगह डरावने साए देखे। लेकिन जैसे ही उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, वह साए गायब हो गए। गुफा का अंधकार कोई वास्तविक चीज नहीं था, ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति थी। संत ने समझाया, तुम्हारे भीतर का अंधकार भी ऐसा ही है। यह कोई ठोस चीज नहीं है, ये केवल जागरूकता के प्रकाश की कमी है। जब तुम इसे ध्यान और स्वीकृति के माध्यम से देखते हो तो ये स्वतः गायब हो जाता है। अर्जुन ने इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। 1. भावनाओं को स्वीकार करना, अर्थात जब भी गुस्सा, डर या पीड़ा उसके भीतर उठती, वह इसे दबाने की बजाय इसे पूरी तरह स्वीकार करता। 2. जागरूकता का प्रयोग, अर्थात उसने हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागरूकता के साथ देखा। उसने खुद से पूछा, ये भावना कहाँ से आई है? क्या यह मेरा सच्चा स्वरूप है? 3. ध्यान के माध्यम से अंधकार पर प्रकाश डालना, अर्थात अर्जुन ने नियमित ध्यान करना शुरू किया, जिसमें वह अपने भीतर उठने वाले अंधकार को देखता और इसे बिना जज किए स्वीकार करता। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वीकार किया और उसे केवल देखा, तो वह धीरे धीरे गायब होने लगी। वह अब खुद को उन भावनाओं से अलग महसूस करने लगा। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी यात्रा अब पूर्ण होने की ओर है। याद रखो, प्रकाश और अंधकार दोनों तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। इन दोनों को स्वीकार करना ही सच्चा सामंजस्य है। संत ने उसे ये 3 बातें सिखाई। 1. स्वीकृति, अर्थात अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना को स्वीकार करो। 2. जागरूकता, अर्थात जागरूकता का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है। 3. संतुलन, अर्थात प्रकाश और अंधकार को लड़ने के बजाय उन्हें संतुलित करो। यह तुम्हारी सच्ची शांति का मार्ग है। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि जीवन में प्रकाश और अंधकार का खेल हमेशा चलता रहेगा। उसने अपने भीतर उठने वाले हर भाव को स्वीकार करना और उन्हें जागरूकता से देखना सीख लिया। अब वह बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता था। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति का अर्थ है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपने प्रकाश और अंधकार दोनों को। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव करता है। अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि 1. अंधकार से मत डरो, तुम्हारे भीतर का अंधकार केवल जागरूकता के प्रकाश की अनुपस्थिति है। 2. स्वीकृति से बदलाव आता है, अपने विचारों और भावनाओं को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकृति और ध्यान से देखो। 3. संतुलन ही कुंजी है, जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने प्रकाश और अंधकार को संतुलित कर लेते हो। सच्ची शांति और सामंजस्य पाने के लिए अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार करना जरूरी है। जब तुम जागरूकता का प्रकाश अपने भीतर डालते हो तो अंधकार स्वतः गायब हो जाता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान की यात्रा में हमें अपनी हर भावना और अनुभव को गले लगाना चाहिए। यही स्वीकृति और जागरूकता हमें सच्चे सामंजस्य और शांति की ओर ले जाती है। तो चलिए चलते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 8 की ओर। अर्जुन ने अपनी यात्रा में जागरूकता, स्वीकृति और प्रकाश और अंधकार के संतुलन का महत्व समझ लिया था। उसने अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करना शुरू कर दिया था। लेकिन जीवन के कुछ पहलू अभी भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अर्जुन को अचानक एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी खेती पर प्राकृतिक आपदा आ गई और उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। यह उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा संकट था। अर्जुन ने खुद को फिर से चिंता, भय और हताशा से घिरा हुआ पाया। अर्जुन ने संत से पूछा, गुरुजी, मैंने अपने भीतर शांति और जागरूकता पाई है, लेकिन जब जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो मैं इस शांति को खो देता हूं। मैं क्या करूं? संत ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, ये समय है आत्मसमर्पण का। आत्मसमर्पण का अर्थ है जीवन को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह इस क्षण में है। इसका मतलब है कि तुम जीवन से लड़ना बंद कर दो, जो है उसे पूरी तरह से अपनाओ। यही आत्मसमर्पण की शक्ति है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश न करूं? संत ने उत्तर दिया, नहीं, आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करो और उसमें शांत रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है और तुम समाधान के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हो। संत ने कहा, सोचो कि एक नदी बह रही है और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। अगर नदी पत्थर से लड़ने लगे तो वह रुक जाएगी।
लेकिन अगर वह पत्थर को स्वीकार कर ले और उसके चारों ओर से बहने लगे तो वह आगे बढ़ती रहती है। आत्मसमर्पण का मतलब यही है, बाधा को स्वीकार करना और फिर अपनी दिशा बदलकर बहते रहना। अर्जुन ने आत्मसमर्पण की कला सीखने का प्रयास किया। 1. वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना, अर्थात उसने अपनी परिस्थितियों को वैसा ही देखा जैसा वे थी, बिना किसी शिकायत या नकारात्मकता के। 2. भावनाओं को गले लगाना, अर्थात उसने महसूस किया कि चिंता और भय को दबाने की बजाय उन्हें गले लगाना और स्वीकार करना बेहतर है। 3. स्थिति में सही कदम उठाना, अर्थात उसने शांत दिमाग से अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और समाधान खोजने के लिए ठोस कदम उठाए। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो उसका मन शांत हो गया। उस शांत अवस्था में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने समुदाय से मदद मांगी और अपने खेत को फिर से ठीक करने की योजना बनाई। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका उन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष था। जब उसने लड़ना बंद कर दिया और स्वीकार कर लिया तो चीजें धीरे धीरे सहज हो गईं। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आत्मसमर्पण वह कुंजी है जो तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। ये समझ लो कि जीवन हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो तो तुम अपने भीतर की गहरी शांति और शक्ति का अनुभव करते हो। संत ने उसे 3 बातें सिखाई। 1. वर्तमान क्षण को गले लगाओ, अर्थात ये क्षण जैसा है उसे पूरी तरह से अपनाओ। 2. स्थिति से लड़ना बंद करो, अर्थात जीवन की हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है। 3. शांत दिमाग से कदम उठाओ, अर्थात आत्मसमर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, ये स्पष्टता और सही दिशा में कदम उठाने का रास्ता है। अर्जुन अब हर परिस्थिति में आत्मसमर्पण की शक्ति का उपयोग करता था। उसने सीखा कि हर मुश्किल स्थिति में एक गहरा सबक छिपा होता है। जब उसने जीवन से लड़ना बंद किया तो उसने अपने भीतर और बाहर दोनों में शांति पाई। उसने ये भी जाना कि आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह उसे हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने में मदद करता था। अध्याय 8 हमें यह सिखाता है कि 1. आत्मसमर्पण का अर्थ स्वीकृति है, अर्थात जीवन को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह इस क्षण में है। 2. लड़ाई से शांति नहीं मिलती, अर्थात जीवन से लड़ने की बजाय उसे गले लगाओ। 3. स्वीकृति से समाधान मिलता है, अर्थात जब तुम शांत मन से सोचते हो तो तुम्हें हर समस्या का समाधान दिखने लगता है। सच्ची मुक्ति आत्मसमर्पण में है। जब तुम जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो तुम भीतर से शांत और शक्तिशाली हो जाते हो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसमर्पण जीवन में शांति और स्पष्टता लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हमें अपने भीतर और बाहर दोनों में सच्ची शांति का अनुभव होता है। तो चलते हैं द पावर ऑफ नाउ चैप्टर 9 की ओर। अर्जुन ने आत्मसमर्पण की शक्ति को समझ लिया था और वह जीवन को वैसा ही स्वीकार करने का अभ्यास कर रहा था जैसा वह इस क्षण में था। उसकी शांति और स्थिरता अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि कुछ और चीजें भी हैं जो उसे पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने में बाधा डाल रही हैं। वह महसूस करता था कि कभी कभी उसकी मानसिक स्थिति उसे पूरी तरह से जीने से रोकती है। एक दिन अर्जुन संत के पास जाकर कहता है, गुरुजी, मैं शांति और स्वीकृति की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक शोर होता है, एक अजीब सी हलचल। कभी कभी मेरे भीतर का चुप्पापन टूट जाता है और मैं फिर से पुराने विचारों और भावनाओं से घिर जाता हूँ। क्या ये शांति पूरी तरह से हासिल की जा सकती है? संत ने ध्यान से अर्जुन की बातों को सुना और फिर उसे समझाया, अर्जुन, ये जो शोर तुम महसूस करते हो वह तुम्हारे भीतर के विचारों और मन की गतिविधियों का परिणाम है। तुम्हारी शांति की स्थिति में एक और महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान और चेतना का विस्तार। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, ध्यान से क्या मदद मिलेगी? मुझे पहले से ही आत्मसमर्पण और शांति का अनुभव हो रहा है, फिर भी ये मानसिक हलचलें बनी रहती हैं। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ध्यान वह माध्यम है जो तुम्हारे भीतर की गहरी चेतना तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी मानसिक गतिविधियों से परे जाकर अपने शुद्ध अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। ये वही जगह है जहां तुम पूरी तरह से शांति का अनुभव करते हो। संत ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नदी का पानी बहुत गंदा था। उसके पानी में कीचड़ और मलबा था, इसलिए उसका तल कभी दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब नदी शांत हो गई और पानी स्थिर हुआ तब उसका साफ और गहरा तल उभर कर सामने आया। संत ने समझाया, तुम्हारा मन भी उस नदी की तरह है। जब तुम अपने भीतर के शोर और मानसिक हलचल को शांत कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर की गहरी चेतना का तल दिखाई देता है। यही तुम्हारी असली शांति है। ध्यान तुम्हें इस शांति तक पहुंचने में मदद करता है। अर्जुन ने अब ध्यान के अभ्यास को गंभीरता से अपनाया। 1. शरीर और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थात अर्जुन ने अपने शरीर में हर एक भावना और शारीरिक संवेदना पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यह शारीरिक जागरूकता उसे मानसिक शोर से बाहर लाती है। 2. विचारों को नजरअंदाज करना, अर्थात अर्जुन ने देखा कि विचार आकर चले जाते हैं, लेकिन जब वह उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता और उन्हें देखता रहता है तो वे स्वाभाविक रूप से मिट जाते हैं। 3. अब और यहाँ में पूरी उपस्थिति, अर्थात अर्जुन ने हर पल को पूरी तरह से जीने का अभ्यास किया। वह महसूस करता था कि जब वह इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होता है तो उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है। कुछ समय बाद अर्जुन ने ध्यान के दौरान अपनी मानसिक हलचल को कम होते देखा। वह अब अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता था जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसे महसूस हुआ कि जब वह अपने विचारों से ऊपर उठ जाता है और केवल वर्तमान क्षण में उपस्थित रहता है तो वह एक गहरे आयाम से जुड़ता है। उसने देखा कि यह शांति सिर्फ उसके विचारों और भावनाओं से परे थी। यह एक शुद्ध चेतना थी जो हर समय मौजूद थी, केवल उसे जागरूकता के साथ अनुभव करना था। अब उसे जीवन की घटनाओं को साक्षी की तरह देखना आसान हो गया था।
वह अब अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से उपस्थित था और हर अनुभव को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखा करता था। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने ध्यान और जागरूकता के माध्यम से एक गहरी शांति का अनुभव किया है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह शांति स्थायी हो सकती है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, हाँ, अब मुझे लगता है कि यह शांति केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं है। यह शांति तो मेरे भीतर है और जब मैं पूरी तरह से ध्यान में रहता हूं, तब यह शांति स्थायी हो जाती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण है, जीवन के हर क्षण में पूरी उपस्थिति और ध्यान के साथ रहना। यही तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने अब ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का प्रयास करता था। उसने सीखा कि शांति और खुशी कभी बाहर से नहीं आती, बल्कि यह उसके भीतर की शुद्ध चेतना का परिणाम है। अब अर्जुन के जीवन में हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता आ गई थी। वह अब किसी भी स्थिति को मानसिक शोर या परेशानी के रूप में नहीं देखता था, बल्कि हर पल में शांति और पूर्णता का अनुभव करता था। अध्याय 9 हमें यह सिखाता है कि 1. ध्यान से शांति मिलती है, अर्थात जब तुम अपने भीतर की चेतना को महसूस करते हो तो तुम्हें शांति का स्थायित्व मिलता है। 2. वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति, अर्थात हर क्षण को पूरी तरह से जीने से तुम्हारे भीतर की शांति प्रकट होती है। 3. मन की हलचल से परे जाना, अर्थात अपने विचारों को केवल देखो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। यही ध्यान का अभ्यास है। ध्यान तुम्हें तुम्हारी शुद्ध चेतना से जोड़ता है। जब तुम अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव करते हो तो तुम जीवन के हर अनुभव को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकते हो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने और शांति के गहरे आयाम का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम मानसिक शोर को शांत कर लेते हैं तो हम अपनी असली शांति और चेतना से जुड़ते हैं। तो चलते हैं द पावर ऑफ नाउ चैप्टर 10 की ओर। अर्जुन ने ध्यान और शांति के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा को गहराई से आगे बढ़ाया था। अब वह हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की कोशिश करता था और अपने भीतर की चेतना का अनुभव करता था। लेकिन जीवन ने उसे एक नया प्रश्न दिया। एक दिन अर्जुन ने देखा कि लोग उसके आसपास फिर से चिंता और तनाव में घिरे हुए हैं। उसके परिवार, मित्र और समाज के लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे और अर्जुन को लगा कि वह इन समस्याओं से अपने आप को अलग महसूस कर रहा था। वह संत के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं अब शांति और ध्यान में जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग दुखी हैं, वे समय और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे इन समस्याओं से खुद को जोड़ना चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाया, अर्जुन, ये ठीक है कि तुम अपनी यात्रा पर हो, लेकिन याद रखो, समय केवल एक मानसिक निर्माण है। तुम समय से परे अपने शुद्ध अस्तित्व में रहते हुए भी दूसरों के साथ संवेदनशील और सहायक बन सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर समय के भ्रम से परे जाओ। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, समय के परे क्या है? क्या मैं इस अब में जीने के साथ साथ दूसरों की समस्याओं का समाधान भी कर सकता हूँ? संत ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, समय केवल एक मानसिक धारणा है जो भविष्य या अतीत में विचरण करती है। लेकिन जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो तो तुम अपने शुद्ध चेतना के रूप में होते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम समय के पार होते हुए भी पूरी तरह से उपस्थित होते हो और दूसरों को सहायता देने के योग्य होते हो। संत ने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक नदी बह रही थी और उसकी धारा में समय जैसे बहता था। लोग नदी के किनारे खड़े होकर नदी को देखते थे और समय को अपने हिसाब से मापते थे। लेकिन एक दिन नदी ने समय के अस्तित्व को छोड़ दिया। नदी अब न अतीत में बह रही थी, न भविष्य में, वह केवल अब में थी। और तभी नदी के भीतर शांति और अनंतता का अनुभव हुआ। संत ने कहा, समय केवल एक धारणा है जो हमारे विचारों में बसी है। जब हम समय के परे जाते हैं तब हम अपने शुद्ध अस्तित्व से जुड़ते हैं। यही स्थिति अब का अनुभव है और यही वह अवस्था है जिसमें तुम पूरी तरह से जागरूक और स्वतंत्र होते हो। अर्जुन ने अब समय के परे रहने का अभ्यास करना शुरू किया। 1. वर्तमान में पूरी उपस्थिति, अर्थात अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता था तो उसके भीतर कोई मानसिक तनाव या भविष्य की चिंता नहीं होती थी। वह बस वही था जो इस क्षण में था। 2. समय के बारे में नए दृष्टिकोण, अर्थात अर्जुन ने समय को केवल एक उपकरण के रूप में देखना शुरू किया, न कि उसके अस्तित्व का प्रमुख हिस्सा। वह समझने लगा कि समय का वास्तविक अनुभव केवल अब के क्षण में ही होता है। 3. आध्यात्मिक चेतना का विस्तार, अर्थात अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि जब वह अपने भीतर के शुद्ध अस्तित्व में होता है तो समय की कोई सीमा नहीं होती। वह अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाता है और उसे हर क्षण में शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब समय और मानसिक चक्र से परे हो चुका था। जब भी कोई समस्या या चिंता सामने आती, वह अब उसे अपने भीतर के शुद्ध अस्तित्व से देखता था। वह यह जानता था कि यह समस्याएं समय की स्थिति से उत्पन्न हो रही हैं और इनसे परे जाकर वह शांति पा सकता था। अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों के साथ भी यह ज्ञान साझा किया, लेकिन उसने उन्हें यह बताया कि कोई भी समस्या केवल उस क्षण के भीतर ही महत्वपूर्ण होती है जब हम समय के प्रभाव में होते हैं। अगर हम समय से बाहर जाकर अपने भीतर की शांति और चेतना से जुड़ें तो समस्याएं स्वाभाविक रूप से हल हो जाती हैं। कुछ समय बाद संत ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम समय और अस्तित्व से परे का अनुभव करने में सक्षम हो। अब तुम समझते हो कि जीवन और शांति का वास्तविक अनुभव समय के बाहर है। जब तुम इस अनुभव से जुड़ते हो तो तुम्हें न केवल शांति मिलती है बल्कि तुम जीवन को एक गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से देख पाते हो। संत ने उसे 3 बातें सिखाई। 1. समय केवल एक धारणा है, अर्थात समय को एक मानसिक निर्माण के रूप में देखो जो तुम्हारी सोच और विचारों से उत्पन्न होता है।
2. अब में पूरी उपस्थिति अर्थात जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीते हो तो तुम्हें समय की सीमा का अनुभव नहीं होता। 3. अस्तित्व से जुड़ो अर्थात अपनी शुद्ध चेतना के साथ जुड़ने से तुम समय और अस्तित्व से परे अनुभव कर सकते हो। यही शांति का मार्ग है। अर्जुन अब हर क्षण में समय से परे जीने का प्रयास करता था। वह जीवन के हर अनुभव को बिना किसी मानसिक समय के प्रभाव के देखता था। अब वह समय के लिए संघर्ष नहीं करता था, बल्कि वह केवल इस अब में पूरी तरह उपस्थित रहता था। वह जानता था कि जब वह वर्तमान क्षण में होता है तो उसे शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। अब अर्जुन अपने जीवन को समय के खांचे से बाहर देखकर जीता था और यही उसे सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले गया। अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि 1. समय केवल एक मानसिक धारणा है अर्थात समय को स्वीकार करो लेकिन उसके प्रभाव से परे जाकर शांति का अनुभव करो। 2. वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति अर्थात हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहकर तुम समय से परे जा सकते हो। 3. अस्तित्व और शुद्ध चेतना से जुड़ो अर्थात समय और अस्तित्व के परे जाते हुए तुम शांति और पूर्णता का अनुभव कर सकते हो। समय केवल एक भ्रम है और जब तुम समय से परे होते हो तो तुम शुद्ध चेतना और शांति का अनुभव करते हो। जीवन को वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति से जीना ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि समय और अस्तित्व के परे जाकर हम सच्ची शांति, मुक्ति और चेतना का अनुभव कर सकते हैं। समय केवल मानसिक धारणा है और जब हम अब में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो हम अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।